हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक एवं शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का क्लास, जो होगा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज का क्लास होगा हमारा क्लास 3। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप वह वीडियो जाकर जरूर देखिए, ताकि आपका छात्रावास अधीक्षक के लिए मैथ्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाए। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को बढ़िया ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। इसी के साथ अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने शिक्षक भर्ती के लिए मैथ्स का न्यूमेरिकल और मैथ्स का पेडागोजी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। आप जाके वह सारा वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। उसमें भी हमने आपको मैथ्स को पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कराया हुआ है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास है हमारा क्लास 3, जिसमें हम देखेंगे प्रतिशत। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पूरा प्रतिशत को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक देखेंगे। पूरा जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। पहले मैं आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद लेवल बढ़ते जाएगा। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। देखिए, दिया है कि 125% को साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए, अब इसमें क्या दिया है, 125% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत मतलब होता है प्रति 100। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100। अब देखिए, इसमें क्या दिया है, 125%। बिल्कुल आप बेसिक लेवल से पढ़िए, बिल्कुल आप इसको हर एक पॉइंट को समझते चलिए। देखिए क्या बोला है कि 125%। अब देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, जैसे मैं आपको इसी में देखिए क्वेश्चन टू को भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या दिया है कि 3/5 को दर प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अब एक में देखिए क्या दिया है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। अब दूसरे में क्या दिया है, साधारण भिन्न हमें दे दिया है और उसको प्रतिशत में बदलिए, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन में आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रतिशत में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और उसको हमें बदलना है साधारण भिन्न में। मतलब इस प्रतिशत को हमें हटाना है। ठीक है, इस प्रतिशत को हमें हटा के उसको साधारण भिन्न में लाना है। देखिए, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रतिशत को हटाना हो तो देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है 125, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रति 100। प्रति 100 कहने का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब बटा और 100 मतलब 100। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/100। ठीक है, ये हो जाएगा 125 का प्रति 100, मतलब 125%। प्रतिशत को हटा के मैं क्या लिखूंगा, 1/100। ठीक है, बस इसमें यही काम हमें करना है। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन 2 में हमें दिया है कि 3/5 को दर प्रतिशत में बदलिए। जैसे हमें दिया है 3/5। अब देखिए, इसको प्रतिशत में बदलना है। 1 में क्या दिया है कि इसमें प्रतिशत है, उसको हटाना है, और इसमें इसको प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाना है, देखिए इसमें हमें लाना है, इसमें लाना है, और इसमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो कभी भी प्रतिशत को प्रतिशत में दिया रहेगा, प्रतिशत को हटाना रहेगा, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, बटे में 100 या फिर गुणित 1/100। ठीक है, बटे में 100 और 1/100 का अर्थ सेम होता है। अब देखिए, उसके बाद क्या दिया है, प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में अभी कभी भी अगर हमें लाना होता है, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे, गुणा में 100। ठीक है, यही दोनों चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रतिशत को हटाना है तो बटे में 100, प्रतिशत में लाना है तो गुणा में 100। अब इसके बाद इसको हम हल कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, इसको हम कटा देते हैं सिंपल। देखिए, इसको मैं 5 से कटा देता हूँ। ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 20 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 25 बार में। अब देखिए, ऊपर में बचा 25, नीचे में क्या बचा, बटे में बचा 20। ये हमारा एक बार और कटेगा, ये कटेगा 5 पंचे 25, और ये कितने बार में कटेगा, 5 चौक 20। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, 5/4। ठीक है, फाइनल आंसर हमें मिल गया 5/4। मतलब 125% को मैं 5/4 भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस आप कंसेप्ट को समझिए कि प्रतिशत को हटाना है तो हम करेंगे 1/100 से गुणा, प्रतिशत में लाना हो तो हम करेंगे डायरेक्ट 100 से गुणा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन के मेथड को समझ गए तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस प्रतिशत आपका बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। तो देखिए, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कटाना है ऊपर का नीचे से। अब देखिए, इसमें क्या दिया है, ये हो जाएगा 5 एकम 5
और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 20 पंचे 100। ठीक है, अब देखिए मैं इसको 20 को 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, ये हो जाएगा 20 तिया 60। अब देखिए इसमें हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए हमने क्या किया था, 100 से गुणा ऑलरेडी किया था, तो जो आंसर मिल जाएगा उसको मैं लिख दूंगा प्रतिशत में, मतलब 60 मिला तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 को अगर मैं प्रतिशत में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा 60%, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन प्रतिशत को समझने के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक लेवल का क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं पाए तो आप फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन में काफ़ी फंसोगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कीजिए, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी बन जाएंगे। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 48 का कितने प्रतिशत, कभी भी आपको कितने दिखे तो कितने को आप मान लीजिए x, क्योंकि कितने प्रतिशत 6 है ये हमें नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे शाब्दिक रूप में दिया है उसको हमें लिखना है न्यूमेरिक रूप में। अब क्या दिया है 48 का, ठीक है 48 का। अब देखिए मैंने आपको बोध समास वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 48 का मतलब 48 गुणित कितने प्रतिशत, कितने की जगह कितने को मैं क्या मान लेता हूँ, कितने को हमने माना है x। अब कितने के बाद क्या दिया है प्रतिशत, प्रतिशत को मैं लिख लेता हूँ प्रतिशत। ठीक है, मतलब 48 का कितना प्रतिशत, मतलब 1 से प्रतिशत कितना होगा, 6 होगा, ये हो जाएगा ये 6 के बराबर में। अब इसको हम एक लाइन और सिंपल कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है 48 गुणित, उसके बाद क्या दिया दोस्तों x प्रतिशत, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत को हमें हटाना हो तब की कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, बटे में 100 या फिर गुणित में 1/100। ठीक है, ये हमें करना है। बराबर में क्या दिया है, बराबर में 6। अब देखिए हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है उसको छोड़कर बाकी जो भी वैल्यू रहता है उसको हम बराबर के इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, x बराबर 6, 100 इसके साथ भाग हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके गुणा हो गया। उसके बाद देखिए बटे में 48 जो है x के साथ गुणा हो रहा है, वो इधर आके भाग हो जाएगा। बस इतना ही है, ये सब बहुत ही सिंपल है। अब इसको हम कटा देते हैं, ऊपर का नीचे से जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए ये कितने बार में जाएगा, तो ये हो गया हमारा 6 कम 6, और ये कितना हो गया 6 अट्ठे 48। अब ये फिर ऊपर का नीचे से कटेगा, ये किससे कटेगा, देखिए हमारा 4 दूने 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 25 चौक 100, ये 25 चौक 100, ये हमारा मार्कर भी ख़त्म हो गया। तो अब हमारा कितना आ गया, देखिए ये आ गया 25/2, और 25/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, आप इसको सिंपल भाग दे के देखिएगा। देखिए ये 25 और ये भागित में 2, अब ये कितने बार में जाएगा, देखिए हमारा 2 एकम 2, ये कट गया। उसके बाद 5 नीचे आ गया, फिर ये 2 दूने 4, कितना बचा 1, मतलब इसको मैं और लिख सकता हूँ 12 सही 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 25/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 12 सही 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और ये किस में मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा प्रतिशत में। तो कहने का मतलब ये है कि 48 का 25/2 प्रतिशत या फिर 12 सही 1/2 प्रतिशत 6 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा आंसर। आइए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगर आप हमारे चैनल से मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर हॉस्टल वार्डन के लिए या फिर शिक्षक भर्ती के लिए, तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको कहीं से भी कोई सा भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खास करके गणित के लिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा मैथ्स या फिर शिक्षक भर्ती के लिए हो या फिर हॉस्टल वार्डन भर्ती के लिए हो, मैं आपका मैथ्स पूरा फ्री में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैथ्स को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल में मुझसे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। आपको जो भी डाउट होगा सारा डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल से रेगुलर मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई सा भी कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर फ्री में मिल जा रहा है तो फिर वहाँ पर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये भी लगभग क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, 18 का कितने प्रतिशत। अब ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। देखिए अब क्या दिया है, 18
का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। कितने को हम मान लेते हैं x, और प्रतिशत, प्रतिशत की जगह में हम क्या करते हैं बटे में 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ये हमारा आ गया न्यूमेरिक रूप में। अब देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 36। अब 100 इधर भाग हो रहा है, इधर जाके ये हो जाएगा गुणा, इधर आके ये हो गया गुणा, और देखिए उसके बाद बटे में क्या बचा, 18 इधर गुणा हो रहा है, वो इधर आके भाग हो गया। अब देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, तो ये हो गया 18 कम 18, और ये हो जाएगा 18 दूने 36। तो x बराबर क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया 2 गुणित 100। तो 2 गुणित 100 बराबर क्या हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 18 का 200% 36 के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती में, हॉस्टल वार्डन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसी में हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि एक संख्या का 26% 65 है, तो वह संख्या क्या है। देखिए एक संख्या का मतलब संख्या क्या है, यह अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन से बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे, एक संख्या दिया है, उस संख्या को हम मान लेते हैं x। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 की जैसा ही है। ठीक है, उसमें आपको पहले संख्या दे दिया रहेगा, उसके बाद प्रतिशत फाइंड करने के लिए बोलेगा। अब इसमें आपको पहले से प्रतिशत दे दिया है और संख्या फाइंड करने बोला है, बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। अब देखिए एक संख्या मैंने मान लिया x, संख्या का मतलब 1 से गुणित, ये हो जाएगा 26%, 26/100। ठीक है, 1 का 26% किसके बराबर है, वह 65 के बराबर है, तो ये हो जाएगा बराबर में 65। अब इसको भी हमें सेम उसी प्रकार से करना है, x की वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 65। अब देखिए इसको आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि 26/100 ये इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से इसको डायरेक्ट पक्षांतर भी कर सकते हो। 100 इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो गया, ये हो गया इधर आके गुणा, और बटे में ये हो गया 26। ठीक है, अब जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए किससे कटेगा, ये हो जाएगा 13 दूने 26, और ये हो गया 13 पंछे 65। अब देखिए ये हमारा और कटेगा क्या, ये हो गया 2 एकम 2, और ये कितने बार में जाएगा, 50 बार में। तो हमारा x की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 5 गुणित 50, यहाँ पर 5 पंछे 25, कितना हो गया 5 पंछे 25, और ये 0। ठीक है, ये हमारा मिल गया x बराबर 250, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब इसी के साथ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 कि इसमें क्या दिया है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि 160 का 45% धन 250 का 14% बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है -23। ठीक है, अब देखिए ये हमें दिया है शाब्दिक रूप में, इसको हम न्यूमेरिक रूप में सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको न्यूमेरिक रूप में आपने लिख लिया तो आपने 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्या बोला है कि 160, ठीक है, ये हमारा है 160, उसके बाद का मतलब होता है दोस्तों गुणा, उसके बाद 45%, तो ये हो गया 45। प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 100। ठीक है, अब उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, ठीक उसी प्रकार जैसे हम अभी हमने इसको किया, उसी प्रकार हम इस साइड को भी करते हैं। अब ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 250, का मतलब होता है गुणा, 14% मतलब ये हो जाएगा 14/100, बराबर में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम यही हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x, ये हो गया x - 23। ठीक है, ये हमें मिल गया न्यूमेरिक रूप में। अब यहाँ से यही x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, फिर यह मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम पहले कटा देते हैं। यहाँ से देखिए इसको आराम से काटिएगा, क्योंकि काटने में बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद ये किससे कटेगा, 5 दूने 10, और ये किससे बार कटेगा, ये 5 निया 45। अब ये फिर कटेगा हमारा 2 एकम 2, और ये 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, 8 गुणित 9। ठीक है, इतना को हमने सॉल्व किया, इतना को हमने कटाया, तो हमें मिल गया 8 गुणित 9। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस। ठीक उसी प्रकार इस साइड को भी हम कटा देते हैं। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये कितने बार में कटेगा, 5 दूने 10, और ये 5 पंचे 25। ठीक उसी प्रकार ये 2 एकम 2, और ये 2 सत्ते 14। अब देखिए हमारा क्या बचा, इसके बाद प्लस ये 5 गुणित 7, यह हमारा मिल गया 5 गुणित 7। अब बराबर में है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं x - 23।
ठीक है, ये हमें मिल गया इतना। अब इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 अट्ठे 72 धन 5 सत्ते 35 बराबर x माइनस 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू में x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 72 और 35 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 2 7 और ये 7 3 10। ठीक है, कितना हो गया 107। 72 और 35 को हमने जोड़ा तो हमें मिल गया 107। अब इसके साथ -23 पहले से था। ठीक है, तो -23 को मैं इधर अगर पक्षांतर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस का 23। ठीक है, इधर आके ये धन 23 हो गया। उसके बाद x बराबर हमें क्या मिल गया, 107 में मैं 23 को जोड़ूंगा तो हमें कितना मिलेगा, देखिए ये 7 और ये 23 कितना हो जाएगा 30, तो ये हमारा हो जाएगा 130। ठीक है, और यही हो गया हमारा आंसर, यही निकालना था। ठीक है, हमें देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 0.03 का 5% 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बेसिक का क्वेश्चन कराया था अभी 1 से लेके 6 तक। अब अगर आप वही 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं पाते तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो। और यह आपका छात्रावास शिक्षक 2014 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस लेवल का पढ़ाना है, ये मुझे पता है। जो बच्चे अपने आप को गणित में बिल्कुल कमज़ोर समझते हैं तो वो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, आपको पूरा बेसिक लेवल से समझाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 0.03 का 5%। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप में डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 0.03। अब 0.03 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3 बटे में दशमलव की जगह में 1, उसके बाद 2 संख्या होता है तो उतना हम क्या कर देते हैं 0, मतलब 0.03 को मैं लिख सकता हूँ 3/100। ठीक है, एक स्टेप में आगे कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं लिख देता हूँ 3/100 का मतलब क्या होता है गुणा 5% मतलब 5/100। ठीक है, ये हो गया 5% हो गया हमारा 5/100। अब क्या बोला है कि 0.03 का 5% 0.05। अब देखिए 0.05 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा देखिए 5/100। 5/100 का कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो कितने, कभी भी अगर आपको पूछे कितने तो उसको हम मान लेंगे x और इसके बराबर होगा। ठीक है, यही हमें दिया गया क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखिए अगर ये गुणा हो रहा है, ठीक है, ये जो है आपका 3/100 और 5/100 गुणा हो रहा है, तो यहाँ से ये 5/100 और ये भी अब हमारा 5/100 डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गया, x बराबर 3/100, x बराबर 3/100 हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब प्रतिशत में हमें लाना है, जो भी आएगा वो प्रतिशत में आएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3/100। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणित 1/100। और इस 1/100 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है दोस्तों प्रतिशत। तो यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा मुझे 3% और यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने यह सारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ गया तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सिर्फ और सिर्फ देख के, मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकेंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। इसीलिए हर एक पॉइंट को समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। अब क्या बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20%। अब देखिए वो भिन्न क्या है ये हमें नहीं पता, वो मूल भिन्न क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो हमें कभी भी पता नहीं होता, उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि गणित का यही एक सहारा है कि हम उसमें मान लेते हैं। तो वह भिन्न हम मान लेते हैं x/y, वह भिन्न हमने मान लिया x/y। अब देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हमें करना है और हर में 25% की वृद्धि करना है।
तो हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। आपका चाहे कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% में अगर मैं 20% की वृद्धि करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 में अगर मैं 20% की वृद्धि करूँगा तो ये हमें मिल जाएगा 120% के बराबर, ठीक है। 120% के बराबर। तो देखिए अंश में मैंने 20% की वृद्धि कर दिया और हर में मुझे करना है 25% की वृद्धि, तो हर में मैं कर दूंगा 25% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 125। इसमें भी प्रतिशत रहेगा, इसमें भी प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत का प्रतिशत ऊपर नीचे कट जाएगा, इसीलिए मैं इसको लिखा नहीं, ठीक है। और ये हो जाएगा इसके साथ ऑलरेडी ये गुणा रहेगा, क्योंकि देखिए एक्स के अंश में 120% का वृद्धि हो गया, वाई के हर में 125% का वृद्धि हो गया। अब देखिए यह प्रतिशत वृद्धि करने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वह क्या है, 3/5। तो जो भिन्न प्राप्त होता है हमें मिला, मतलब बराबर इतना करने पर हमें क्या मिला, हमें मिला 3/5, ठीक है। तो वह भिन्न हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमने लिख लिया न्यूमेरिक के रूप में। अब इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ x/y की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए x/y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 120/125 इधर गुणा हो रहा है तो वो इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक स्टेप मैं कर लेता हूँ आपके समझने के लिए, 3/5 भागित 120/125। अब देखिए कई सारे कमेंट आते हैं कि सर आप इतना आराम से समझाइए मत। अब देखिए सभी से जो है ये सारा चीज़ अच्छे से नहीं बन पाता, सभी जो है इसमें एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। तो मैं उस लेवल का समझाता हूँ जिससे जिसको पूरा बेसिक से सीखना हो वो भी अच्छे से समझ जाए, और जिसको बहुत अच्छे से आता हो वो भी अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो सभी को लेके चलना पड़ता है, तो इसको आप आराम से समझते चलिएगा। अब हमारा देखिए क्या दिया है, x/y बराबर ये हमें मिल गया। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए 3/5 भाग होता है उसको मैं लिख दूंगा गुणा, और गुणा करने के बाद ये हमारा इंटरचेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 125 बटे ये हो जाएगा 120। अब जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12 और ये 0, ठीक। उसी प्रकार ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा 5 दूने 10, कितना बचा, ये हमारा 2 बचा, 5 पंचे 25। अब ये कितना बचा हमारा देखिए 25/40, ठीक है। 25/40 ये हो गया, तो ये हमारा और कटेगा भी, तो ये हो जाएगा देखिए 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। मतलब x/y बराबर मुझे क्या मिल गया दोस्तों, x/y बराबर 5/8। क्या मिल गया, 5/8, जो कि हमारे देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आप इसको आसानी से विदिन सेकंड बना सकते हो। अब देखिए इसी टाइप में जो अभी मैंने आपको बताया, उसी टाइप में हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, ये आपका सहायक शिक्षक 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए मैंने शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रतिशत वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। अब देखिए उसमें और आपका हॉस्टल वार्डन दोनों में कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं जो है दोनों में रिपीट किया हुआ हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि x का 10%, अब जैसा बोला है वैसा हम इसको लिखते जाते हैं। तो x गुणित 10, तो ये हो जाएगा 10/100, x गुणित 10/100 y के 20% के बराबर है। ये बराबर है किसके, y के 20%, मतलब y गुणित 20/100, ये हो गया हमारा y गुणित 20/100। तो हमें x अनुपात y निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा देखिए x/y, ये हो गया x/y, मतलब y को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये 10/100 को मुझे इधर इस साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हो जाएगा दोस्तों ये 20/100 और ये 10/100 इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/100। अब इसको मैं एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ आपके समझने के लिए। ये हो जाएगा 20/100 गुणित ये कितना हो जाएगा 100/10। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो x/y बराबर मुझे क्या मिला, तो मुझे मिल गया x/y बराबर यहाँ पर देखिए 2/1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। x/y बराबर क्या मिला दोस्तों 2/1। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया रेशियो के रूप में, तो 2/1 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 2:1, ठीक है, 2:1, ये हो गया हमारा आंसर। और ये किस ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए हमारा नया टाइप है, कभी भी प्रतिशत में कमी होते रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे दिया है देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना कम होगा, ठीक है। तो ये कितना कम होगा मतलब प्रतिशत में कमी या फिर प्रतिशत में वृद्धि, ये हमें कभी भी पूछा हो तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे,
यह टाइप आपका शिक्षक भर्ती के लिए और हॉस्टल वार्डन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। शिक्षक भर्ती में भी इसी टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और हॉस्टल वार्डन में भी इसी टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, और इसी टॉपिक में बहुत सारे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यदि ए का मान बी से R% अधिक हो, तो देखिए कभी भी हमें इस कंसेप्ट को नहीं देखना है। ठीक है, इसी में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। हमें इसको देखना है कि बी का मान, अब देखिए ए का मान बी से R% अधिक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बी का मान ए से कम होगा। तो बी का मान ए से कितना कम होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है R/, अब देखिए इसमें क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 100। अब उसके बाद देखिए कहीं भी अगर हमें दिखे कम, ठीक है, तो कम का मतलब आप समझिए, वैसे तो कम का मतलब होता है माइनस। ठीक है, कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कम हो रहा है तो उसमें हम क्या कर देंगे प्लस। यहाँ पर हो जाएगा R/100 प्लस R, और ये हो जाएगा गुणित का 100। ठीक है, ये हो जाएगा गुणित 100, और ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। तो b का मान ए से कम होगा, कितना कम होगा, तो ये हो जाएगा R/100 प्लस R इंटू 100, और ये हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत में। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा सेकंड में क्या दिया है, यदि a का मान b से R% कम हो तो b का मान a से अधिक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, अधिक है, तो अधिक में हमें क्या करना है, देखिए कम में हमने क्या किया था प्लस, तो अधिक में हम करेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा R/100 माइनस R। ठीक है, और ये हो जाएगा ये गुणा में 100, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, प्रतिशत में। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें कम दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें कम दिया है, तो कम में हमें क्या करना है, माइनस। ठीक है, बस यहाँ पर जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा, और ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा में हमें क्या करना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर करना है हमें कम में प्लस, और ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा में हमें करना है माइनस। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी अगर हमें कम दिया हो, मतलब b का मान a से कितना कम होगा, तो कम में हमें करना है प्लस, और b का मान a से कितना ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में हमें करना है माइनस। ठीक है, यह आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आइए हम देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, फिर ये टाइप आपका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। यदि a की आय b की आय से 10% अधिक है, तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, प्रतिशत कम, मतलब प्रतिशत में कमी। ठीक है, मतलब b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिशत में कमी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कम है बोला है तो कम बराबर क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा R/100, और कम में हम क्या करते हैं, कम में हम करते हैं प्लस। ये हो जाएगा 100 प्लस R इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बस हमें याद रखना है। इसी में जो हमें R क्या होता है, ये होता है आपका दर। ठीक है, R होता है आपका दर, तो यहाँ पर R की वैल्यू हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए R बराबर क्या दिया है, 10, तो हो जाएगा 10 बटे, अब यहाँ पर देखिए 100 धन 10। ठीक है, 100 में हम 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा गुणित का 100। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और ये कितना बच गया दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 100/11। ठीक है, यहाँ पर ये 100 नहीं आएगा क्योंकि R का वैल्यू हमें 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पर R का वैल्यू हमने रख दिया 10 बटे, ये हो जाएगा 100 धन 10, मतलब 110 गुणित 100। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो गया, 10 धन 100/11। और 100/11 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 100/11 अगर दिया है तो ये यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर यहाँ पर हमें डायरेक्ट 100/11 ना दे करके ये हमारा और किस रूप में दे सकता था, तो यहाँ पर देखिए 100/11 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 99, कितना बचा 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 सही 1/11। ठीक है, 100/11 को 9 सही 1/11 प्रतिशत इस रूप में भी दे सकता था, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए देखते हैं इसी में हमारा अगला क्वेश्चन। इसी टॉपिक से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपका शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, किसी भी वस्तु के भाव में अगर 20% की वृद्धि हो जाता है तो जाहिर सी बात है हमें उसकी खपत में कमी करना पड़ेगा, ताकि हमें अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोल रहा है, इसमें हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में कमी। और प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये हो जाएगा R/100, और ये क्या हो जाएगा, कमी दिया है तो कमी बराबर ये हो जाएगा हमारा प्लस 100 प्लस R, और ये हो जाएगा इंटू में 100, ठीक है। ये जो भी आएगा वो हमारा आएगा प्रतिशत में। तो R का वैल्यू इसमें क्या दिया है, इसमें दिया देखिए हमारा 20/100 धन R, तो 100 धन R मतलब R बराबर 20 है, तो 100 में मैं 20 को जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और ये गुणित का 100। अब यहाँ पर देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद ये कितना बचा, 2 एकम 2, और ये 2 छक्के 12, मतलब कितना आ गया हमारा, ऊपर में 100 नीचे में 6, ये हमारा और कटेगा, ये 50 बार में जाएगा और ये 3 बार में, ठीक है। 2 से कट गया तो हमें फाइनल क्या मिल गया दोस्तों, फाइनल हमें मिल गया 50/3, फाइनल हमें मिल गया 50/3, जो हो जाएगा हमारा आंसर। और ये देखिए हमारा और ये अलग रूप में दिया है, तो 50/3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 50/3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा, ये 0 नीचे आ गया, उसके बाद 3 छक्के 18, ये 2 बचा, मतलब 16 सही 2/3। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 16 सही 2/3 प्रतिशत, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सभी लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा नए नए ट्रिक के माध्यम से। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर देखिए दोस्तों, प्रतिशत वाला टॉपिक हमारा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर एक ही क्लास में अगर कंप्लीट नहीं हो पाता, मैं तो पूरा कोशिश करूंगा एक ही क्लास में आपका पूरा प्रतिशत कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाता तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रतिशत से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसी टॉपिक से हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा हुआ था कि इसमें क्या बोल रहा है कि कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा हो गया। अब देखिए किसी भी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्चा कम करना पड़े ताकि उसको एक्स्ट्रा खर्चा मतलब अतिरिक्त खर्च उठाना ना पड़े, ठीक है, मतलब उसके पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा ना जाए। अब एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाना है, इसके लिए क्या करेगा, उसको अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु के भाव में इजाफा होता है तो हमें अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, उसका उपभोग कम करना पड़ेगा ताकि हमारे पॉकेट से एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। मतलब अब इसमें देखिए, ये तो क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ। अब इसमें क्या बोला है कि प्रतिशत कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना पड़े, मतलब प्रतिशत में कमी हमें पूछा है। और प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत में कमी बराबर होता है R/100 प्लस R, ठीक है। इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कमी बोला है तो हमारा हो जाएगा प्लस, और वृद्धि बोलता तो हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल से वैल्यू रख देते हैं। देखिए क्या दिया है, R बराबर कितना है 10%, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10/100 धन 10, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 110 गुणित 100, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, अब ये कितना हो गया 10 दाम 100, 100/11, और 100/11 को हम और किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 सही 1/11 के रूप में, और ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रतिशत में, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। ये देखिए किसमें दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो काफ़ी इजी टॉपिक है और इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर हॉस्टल वार्डन भर्ती हो, इसी टॉपिक से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका छात्रावास अधीक्षक 2016 में पूछा गया है, ठीक है। इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड लगना चाहिए। उसके लिए बस आपको अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन का आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ही कर सकते हो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। तो ये भी सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या बोला है, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए,
मतलब प्रतिशत में कमी भी यहाँ ही पूछा गया है, ठीक है। सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन, बस डाटा को चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चन को बस वहाँ पर क्या था, काफ़ी था, यहाँ पर पेट्रोल लिख दिया है और सेम क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत में कमी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा R/100 प्लस R, ठीक है। कमी का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, और ये हो जाएगा गुणित में 100, और जो भी आएगा वो होगा हमारा प्रतिशत में। तो यहाँ पर बस सिंपल सा वैल्यू हम रख देते हैं, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R बराबर क्या दिया है, R बराबर हो जाएगा 25। अब यहाँ पर क्या है 100 प्लस R मतलब 100 धन 25, तो 100 में मैं अगर 25 को जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा गुणा 100। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25 से कम 25, और ये 25 चौक 100, 25 पंछे 125, ये कितने बार में जाएगा 5 बार में। ठीक उसी प्रकार ये 5 से कम 5, और ये 20 पंछे 100। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर उपभोग में 20% की कमी हमें करना पड़ेगा, 20% की कमी करना पड़ेगा, ताकि हमें एक्स्ट्रा व्यय, एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, पहले जैसा खर्चा ही रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देता है, आपको क्या बोलेगा प्रतिशत में कमी या फिर प्रतिशत में वृद्धि, ये होगा हमें नहीं दिया रहता है, ठीक है। बस क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद प्रतिशत में कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है ये हमें पता नहीं होता, इसको हम निकालते हैं फॉर्मूला से। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए आप इसको चाहो तो अलग टाइप का क्वेश्चन मान सकते हो। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया ये उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, और इस टाइप से क्वेश्चन आपको व्यापम में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, ठीक है। मतलब 40% का वृद्धि हो गया, तो इसी 600 रुपये में वो पहले जितना खरीदता था उससे 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रतिशत किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य, ठीक है, नया मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम किसी मात्रा में, ठीक है, किसी दर पे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके बाद उस सामान का जो है दर को या तो वृद्धि कर दिया जाता है या फिर कमी कर दिया जाता है। तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए उसका ट्रिक क्या हो जाता है, मतलब नया मूल्य, तब की कंडीशन में नया मूल्य किस प्रकार से निकलता है, ये निकल जाएगा नया मूल्य। तो नया मूल्य किस रेट पर हम कर रहे हैं, देखिए किस रेट पर हम देख रहे हैं 600 रुपये पर, किस रेट पर हम देख रहे हैं 600 रुपये पर। अब इसमें कितना का वृद्धि हुआ या फिर कितना का कमी हुआ, ठीक है, उसको हम कर देते हैं इससे गुणा। जितना भी वृद्धि होते रहेगा या फिर जितना भी कमी होते रहेगा उसको हम कर देते हैं, हमारा जो मूल्य रहता है, जो मेन मूल्य रहता है, उससे कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर देखिए 40% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों 40% का वृद्धि। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको गुणा 40, ये हो जाएगा 40%। अब यहाँ पर देखिए बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रतिशत में वृद्धि होगा या फिर कमी होगा, प्रतिशत में वृद्धि होने के कारण या फिर कमी होने के कारण हम जो भी मात्रा कम खरीद पाते हैं या फिर ज़्यादा खरीद पाते हैं, उसी मात्रा को हम कर देते हैं बटे में, ठीक है, उसी मात्रा को हम कर देते हैं बटे में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 600 गुणी 40% बटे 6। बस इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, फिर हमें नया मूल्य मिल जाएगा जो कि हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 600 गुणित 40 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रतिशत है, तो प्रतिशत मतलब ये 40 बटे 100, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर से हो जाएगा 100, उसके बाद क्या दिया गुणित में 6। अब यहाँ से देखिए जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 6 से 6 कट गया, तो नया मूल्य हमें कितना मिल गया 40 रुपये, ठीक है, नया मूल्य हमें मिला 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है, प्रति केजी ही 40 रुपये का मूल्य बढ़ेगा, यही हमें पूछा गया है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यापम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए देखते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपका ये
इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कमी, वहाँ पर हो रहा था दोस्तों वृद्धि। तो कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत में कमी होगा तो हमें चीनी ज़्यादा मिलेगा, प्रतिशत में अगर वृद्धि होगा तो हमें चीनी कम मिलेगा। तब की कंडीशन में क्या पूछा है कि चीनी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। इसमें भी क्या पूछा है दोस्तों, नया मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए नया मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, नया मूल्य मैंने आपको अभी क्या बताया था, जिस रेट पर हमें पूछा गया है तो ये किस रेट पर पूछा गया है 2250। उसके बाद गुणित में क्या हो जाएगा, जिस दर में वो कमी हो रहा है या फिर वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को हमें गुणा करना है, या तो कमी होते रहेगा या तो वृद्धि होते रहेगा, उसको हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 10% का कमी, तो इसको हम कर देते हैं 10% से गुणा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ पर दर में जो है कमी हो रहा है, दर में कमी हो रहा है तो हमें चीनी ज़्यादा मिलेगा, और दर में अगर वृद्धि होते रहेगा तो हमें चीनी कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कमी होते रहेगा तो भी हम गुणा करेंगे, वृद्धि होते रहेगा तो भी हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कर दिया गुणित 10%। अब उसके बाद कितना हमें चीनी ज़्यादा मिल रहा है, तो 25 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ बटे में, ये हो जाएगा हमारा बटे में 25। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना दिया है 2250 गुणित 10। अब ये 10% है, प्रतिशत मतलब ये बटे में 100 हो जाएगा गुणित 25। अब यहाँ से जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 25 एकम 25, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 निया 225। ठीक है, तो ये हमारा कितना मिल गया हमें 9 रुपये, और ये किस में पूछा है प्रति किलोग्राम, 9 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस टाइप से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसी टॉपिक का हम प्रतिशत का बाकी क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में। उसमें जैसे हमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोई भी घन है, उसके लंबाई में मान लो 20% का वृद्धि हो गया और चौड़ाई में मान लो 25% का वृद्धि हो गया, तो टोटल घन के एरिया में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन में काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसका ही मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा अगले पार्ट में। उसी के साथ क्रिकेट वाला एक बनता है, ठीक है, एक क्रिकेट वाला बनता है आपका प्रतिशत से, और एक आपका चुनाव वाला बनता है। ठीक है, तो ये सारा टाइप हम देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि आज आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये सारा को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से पार्ट 2 में देखेंगे कि इस प्रकार से जो है कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको भी जो है मैथ्स में परेशानी होती है पढ़ने में, उसको भी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।